नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY BCom प्रथम वर्ग, विषय हिंदी, कहानी साहित्य के अंतर्गत आज हम मधु कांकरिया की प्रसिद्ध कहानी सबसे कठिन काम का अध्ययन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेश। सबसे कठिन काम मधु कांकरिया। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय कराते हैं। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार तथा उपन्यासकार मधु कांकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की शिक्षा प्राप्त की तथा कोलकाता से ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। उन्होंने उपन्यास, कहानी के साथ साथ बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नई की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ित नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। इन्हें कथाक्रम पुरस्कार, हेमचंद स्मृति साहित्य सम्मान, समाज गौरव सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, शिव कुमार मिश्र स्मृति कथा सम्मान, प्रथम विद्या साहित्य सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रकाशित कृतियां इस प्रकार है। उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सुख थे चिनार। कहानी संग्रह बीतते हुए और अंत में इश्क, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, प्रतिनिधि कहानियां हैं। 10 प्रतिनिधि कहानियां युद्ध और बुद्ध। सामाजिक विमर्श के अंतर्गत इन्होंने अपनी धरती अपने लोग इसे लिखा है। यात्रा वृत्तांत में बादलों में बारूद नामक इनकी रचना प्रसिद्ध है। अब हम मधु कांकरिया द्वारा लिखित सबसे कठिन काम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। कहानी इस प्रकार है। डॉक्टर मधुसूदन की कहानी में मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी कहानियां जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। वैसे इन दिनों डॉक्टर साहब पर एक अजीब ही भूत सवार है। इन दिनों अक्सर जिंदगी के सवालों में उलझे रहते हैं। क्या है जिंदगी? क्या है खुशी? क्या है नियति? क्या सिर्फ संयोग है जिंदगी? जैसे सवाल हर पल उठते बैठते पीछा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का भीतर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि एयर कंडीशनड चेंबर में भी माथे पर पसीने के बूंदे छलछला उठती हैं। कई बार सोचते हैं कि लिख डालें अपनी आत्मा का इतिहास। लिखने के लिए डायरी खोलते भी है, कलम भी उठाते हैं, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश भी करते हैं कि तभी सब कुछ गड़बड़ा जाता है। बस 55, बस 55 लिख कर शून्य में ताकते लगते हैं। जब से इस 55 का हादसा हुआ है, जीवन की धारा ही पलट गई है। शांत झील से खौलती हुगली नदी बन गए हैं डॉक्टर मधुसूदन। अकेले होते ही सोच नाम का कीड़ा बुलबुलाने लगता है। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ छुपे, कहाँ कूदे कि सुख चैन के सारे परिंदे उड़ गए उनकी मुडेर से।
बाघ की तरह झपटा मारने लगती है स्मृतियाँ। तह खाने में उतरते उतरते एकदम नीचे उतर आते हैं मधु डॉक्टर माथुर। तब नए नए डॉक्टर बने थे वे। बचपन से देखा था एक स्वप्न पूरा हुआ था। गले में स्टेथोस्कोप झुलाने का एक स्वप्न क्या पूरा हुआ। आने वाले दिनों में स्वप्नों की पूरी फसल की लहराने लगी। स्वप्न था अपने मोहल्ले और कलकत्ता को पूरी तरह निरोगी बना देने की। अपने स्वप्न का पूरा नक्शा दिमाग में था उनके। कहाँ हेल्थ क्लब खुलवाना है, कहाँ निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था करने है। कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से संपर्क किया। गरीब बस्तियों के लिए मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था की। गंधाती मच्छरों मक्खियों से बजाती गंदगी और कचरे के ढेर पर आबाद बस्तियों में हेल्थ और हाइजीन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्री दिखाई। लोगों को और खुद को भी हर पल प्रेरित करने के लिए अपने चैम्बर की मुख्य दरबार दीवार के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, पहला सुख निरोगी काया। खुद के लिए उन्होंने नियम बनाया, सप्ताह में 2 दिन निशुल्क देखेंगे। कुछ रोगियों से आधी फीस लेंगे और जो पूरी तरह समर्थ है सिर्फ उनसे ही पूरी फीस लेंगे। कितने भी थके हारे क्यों न हो, हर जरूरी नाइट कॉल को अटेंड करेंगे। बिना चिकित्सा किसी को मरने नहीं देंगे। देखते ही देखते बारिश की तरह बरसने लगे वे, हरियाली की तरह फैलने लगे और देखते ही देखते बन गए वे हर दिल अजीब। भीतर सत्य का जोर था, आंखों में झिलमिलाते स्वप्न थे। इस कारण तेज गति से स्वप्न और श्रम का सफर चलने लगा था, जिसमें पहला ब्रेक लगा शादी की सुहागरात में। मधुयामिनी में मधुमती की भूमिका में आए ही थे कि कर्कश फोन घनघना उठा। दुल्हन ने जैसे ही सुना आ रहा हूँ, उसकी गालों की सुर्ख लालिमा कालिमा में बदल गई। सतरंगी स्वप्नों की उड़ान शुरू हुई ही थी। मादक कामनाओं ने पूरी तरह अंगड़ाई ली भी नहीं थी। अधमुंदी आंखें पूरी तरह मूंदी भी न थी कि यह जानलेवा जुदाई। उद्दाम आवेग से भरी अतृप्त आत्म चित्कार कर उठी, आज की रात मत जाओ। फूलों की सेज दुल्हन की आंखों से शक्ति कामनाओं की चांदनी। अपना बेकाबू मन, अदपिया मधु का प्याला, कुछ भी बांध नहीं पाया डॉक्टर मधुसूदन। डॉक्टर बनना बहुत कठिन होता है प्रिय। किसी की जान की कीमत पर मैं सुहागरात कैसे मना सकता हूँ। चितरंजन के रसगुल्ले की सारी मिठास को अपने कंठ में उड़ेलते हुए बोले डॉक्टर मधुसूदन, जब तक मरीज को आईसीयू में भर्ती करवा कर घर लौटे डॉक्टर साहब, तब तक मुर्गा बाग दे चुका था और दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी। रात फिर आई पर वो बात नहीं आ पाई। दुल्हन के मन का कोमल तार तार हो चुका था। डॉक्टर साहब तो फिर भी सुहागरात में चैन सुख का त्याग कर मोहल्ले के हीरो बन गए थे। लेकिन दुल्हन का बहुत जतन से संजोया हर रात देखा स्वप्न पहले ही रात टूट टूट कर बिखर चुका था। टहनी से झरते पत्तों की तरह बीतते रहे दिन। कभी चट्टान से भारी तो कभी परी के पंखों से वे हल्के। सतरंगी घोड़ों की तरह स्लो मोशन में अढ़ाई अढ़ाई कोस चलती रही जिंदगी। मोहल्ले के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित डॉक्टर ने बनारस के महंगी पान की तरह अपने हृदय की नकारात्मक प्रवृत्तियों को दिन पर दिन काटते छाटते पूरी तरह तराश लिया था। इस कारण हर वक्त पगली हवा से बौराए रहती, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इस घर कभी उस घर, कभी गीले बाल कभी बिखरे बाल, कभी मोजे पहने तो कभी बिना मोजे पहने।
कभी चाय पिए तो कभी बिना चाय पिए, कभी ये हेल्थ स्कीम तो कभी वह हेल्थ स्कीम। खुद की जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया सिवाय इसके कि बिना धूमधाम के किए पति से पिता भी बन गए वे और घर बाहर दो अलग अलग दुनिया में जीते रहे। मरीजों के बीच रहते रहते वे इतना कम बचे थे कि घर में उन्हें लगभग अनुपस्थित ही मान लिया था। इसलिए घर के कौन कौन में जहां उन्हें अपने खिलाफ शिकायत और ठंडी उदासीनता खड़ी खड़ी मिलती, वही वह बाहर हर चप्पे चौराहे पर लोग खूब भालो डॉक्टर मधुसूदन के लिए प्रशंसा और सम्मान के गुलदस्ते लिए खड़े मिलते। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां डॉक्टर मधुसूदन के कदम न पहुंचे हो। मौत के सन्नाटे में जिंदगी न लहरा उठी हो, चाहे गगनचुंबी इमारत हो या लेबर कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ियां हो, चाहे सूखे फटे हाल और चिपके पेट वाले हो या चिकने तोंदियल फुले पेट वाले हो। डायग्नोसिस सेंटर वाले डॉक्टर मधुसूदन को भगवान मानते थे, क्योंकि किसी भी टेस्ट के लिए न तो उन्होंने कभी कमीशन मांगे और न कभी उन्होंने रिपोर्ट को बदलने का दुराग्रह ही किया। इस प्रकार कहानी का यह प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त